देखो आज हम भार के बारे में जानेंगे। ठीक है। और नाउन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव के बाद आप आते हैं भार की बारी। तो भार चीज़ है क्या, कहाँ से आए हैं, ये जानना क्यों ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंस है हमारे ज़िंदगी में, ये समझना पड़ेगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। भार देखो आज हम बेसिक समझेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और अगले एपिसोड से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज सिर्फ बेसिक तो बेसिक फंडा ही ऐसा है कि आप समझ नहीं पाओगे। मतलब भार इतना इम्पोर्टेंट कि अगर ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं होगा, आपका ज़िंदगी बेकार है। अगर कोई पूछे भार सीखना क्यों पड़ेगा, क्या बोलोगे? भार के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर भार नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। आपका पढ़ाई में स्टडी में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। आपका पढ़ाई में गया है, बर्बाद हो गया। क्यों? वो आगे जाके पता चलेगा। भार अपने आप इतना बड़ा सिलेबस टॉपिक है कि एक दिन में कवर किया नहीं जा सकता। अगर किया जा सकता है वो भी सिर्फ बेसिक से। डिटेल में अगर आप पढ़े तो नो, कभी नहीं, एक दिन में नहीं होगा। तो आज सिर्फ बेसिक समझेंगे भार के बारे में। भार चीज़ है क्या, ये जानने के लिए हम लोगों को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो पहले सोर्स जान लेते हैं, कहाँ से आए हैं भार। भार चीज़ है क्या, कहाँ से पता चलेगा? सोर्स, जहाँ से इसका जन्म हुआ है। सोर्स क्या है? वो जो भारबम नाम का एक लैटिन वर्ड है, वहाँ से ज़्यादातर लैटिन से आते हैं, आप लोग जानते हैं। तो भार भी एक लैटिन वर्ड भारबम है, वहाँ से आए हैं, जिसका मतलब था वर्ड। भाभी पहले इसका मतलब निकल गया था वर्ड, अब टाइम के साथ साथ कुछ अपडेटेड हुआ। इसको मतलब बोला जाता है अब टू स्पीक, बोलना। पहले वर्ड था भारबम का मीनिंग अब टू स्पीक, कुछ बोलना। यहाँ से पता चलेगा, आगे जाके कुछ बोलेगा, किसी का जबान बन जाएगा। जिस तरह हम लोग बोलते हैं, भार सेंटेंस में अंदर कुछ बोलेगा। इसका मतलब भार के बगैर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बोल पाएगा कोई। जिस तरह हम लोग जबान के बगैर कुछ नहीं बोल सकता। मैं तो भार को इतना इम्पोर्टेंट बोलता हूँ कि ये तो सेंटेंस का बैकबोन है। बैकबोन है ना पीछे में, जिसके बगैर हम लोग खड़ा नहीं हो सकता, इसके बगैर, भार के बगैर सेंटेंस खड़ा नहीं हो सकता। तो यही था सोर्स। बेसिक, सिर्फ बेसिक, ध्यान से सुनना। हो सकता है इस तरह कोई नहीं पढ़ाया होंगे पहले, हो सकता है। 90% मैं तो क्लेम करता हूँ कि कुछ नहीं जानता। सिर्फ भार, हेल्पिंग भार, मेन भार, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, खत्म भार का सिलेबस, चैप्टर क्लोज। वो तो ठीक है बचपन के लिए, लेकिन सिर्फ अगर डिटेल में थोड़ा आगे बढ़ के कोई पूछे कि ये क्या है, वो क्या है, क्या बोलोगे? हायर एजुकेशन के लिए तो ये जानना पड़ेगा ही। तो यही सोर्स था। लैटिन वर्ड भारवम कहाँ से है? लैटिन वर्ड भारवम से, जिसका मीनिंग टू स्पीक। ठीक है। अब तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन एक सेंटेंस में डिफाइन कर पाओगे? अगर कोई पूछे व्हाट इज भार, भार क्या है, बोलो, डिफाइन करो। भार क्या नहीं है? देखो भार, मैं बोलता हूँ कि एक वर्ड, भार इज अ वर्ड विच इंडिकेट्स, जो दर्शाता है, इंडिकेट करता है, बीइंग कुछ होना, हैविंग कुछ रहना, या तो फिर डूइंग कुछ करना है, समथिंग हो। बेसिक एक डेफिनेशन बना लो खुद। व्हाट इज भार अगर कोई पूछे, एक सेंटेंस में क्या डिफाइन करोगे? डेफिनेशन होगा कि भार इज अ वर्ड विच इंडिकेट्स बीइंग, हैविंग, डूइंग समथिंग। भार ऐसा वर्ड है जो इंडिकेट करता है कुछ होना, कुछ रहना, कुछ करना। दैट्स इट। कुछ होना, रहना, करना मतलब क्या क्या, किसके बारे में, किसके साइड में करेगा, ये समझना पड़ेगा। देखो व्हाट भार टेल्स अस अबाउट, क्या क्या हो सकता है?
व्हाट ए पर्सन हो सकता है, कोई पर्सन या कोई थिंग, चीज़, कोई व्यक्ति या कोई चीज़। इज क्या है वो, हो सकता है व्हाट ए पर्सन और थिंग हैज़, या तो फिर व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। समझा? कुछ समझा नहीं? देखो ये तीनों जो चीज़ है ना, जो चीज़ इज, कुछ होना, बिंग 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 से आया है। व्हाट ए पर्सन इज क्या है, उसका आइडेंटिटी, पर्सन, वो बाहर बोलेगा उसके बारे में, ठीक है। या तो फिर उसके पास क्या है, कुछ होना, हैविंग। व्हाट ए पर्सन हैज़, उसके पास क्या है वो भी बाहर बोलेगा। और व्हाट ए पर्सन डज, क्या करता है, डू से आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट ए पर्सन डज, क्या करता है, क्या काम, कुछ करता है कि नहीं। ये तीनों मीनिंग, तीनों सेंस, सारे के सारे दुनिया में जितना सारे काम है ना, सारे के सारे तीनों मीनिंग में छुपा है। मतलब बीइंग, हैविंग, डूइंग, यही भाग है। मतलब भाग इसके बारे में ही बोलेगा, बीइंग, हैविंग, डूइंग। देखो यही था सिर्फ सोर्स एंड डेफिनेशन। आप क्या सीखे, टाइप्स, क्या क्या टाइप्स होता है। बहुत सारे भाग आप लोगों ने सुना है, जाना है बहुत बचपन से। कहाँ है वो सारे के सारे, आप क्या कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा, टाइप से। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कि उसके मन में सवाल आता है कि सर भाग को टाइप्स कितना है, बहुत कंफ्यूज हो। मैं हूँ ना, कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ, क्योंकि 100% एक्यूरेट है ये, रिसर्च करके मैंने निकाला है कन्फ्यूज़न 100%। हो सकता है मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 100% मेरे पास है, मेरे यहाँ है। मैं कोशिश करता हूँ सारे के सारे बोलने का, ठीक है। ऑथेंटिक है ये इन्फॉर्मेशन। देखो टाइप्स अब आते हैं, टाइप्स बाहर कितने टाइप्स होता है, बहुत सारे के मन में सवाल आता है, टाइप्स कितना तरह होते हैं बाहर, जानते हैं कितने तरह बाहर होता है। देखो दुनिया में जितने सारे भाग है ना, आप लोगों ने आज तक जितने सारे भाग के बारे में जाना है, सुना है, मतलब पहचान हुआ है भाग, या तो फिर वो एक्शन भाग है या स्टेट, और कुछ नहीं, हो गया भाग, चलो क्या सिर्फ दोनों। हम लोगों ने तो बहुत सारे सुना है, हाँ आएगा, लेकिन बाद में सारे के सारे भाग आइदर वो एक्शन भाग के अंडर आते हैं या स्टेट, मतलब कुछ एक्शन लेगा, कुछ काम करेगा या नहीं करेगा। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एक्शन भाग बहुत सारे हैं, ज़्यादातर एक्शन भाग भी है दुनिया में। इसका एग्जाम्पल लेके क्या करोगे, तब भी बोलता हूँ कि डू, आई डू, गो, ईट, ऐसा कुछ, मतलब मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, इस तरह कुछ एक्शन भाग। जो एक्शन लेता है आप लोग पहचान जाओगे बहुत आसानी से कि एक्शन है या काम कर रहा है। लेकिन इसी में से कुछ कुछ भाग ऐसा होता है जो एक्शन नहीं लेता, ठीक है। आप पहचान नहीं पाओगे शायद, अंडरस्टैंड, ऐसा है कि आप समझ नहीं पाओगे ये कैसे स्टेट बनाओगे। अंडरस्टैंड, डिजर्व, एग्जिस्ट, इस तरह कोई स्टेट भाग है। देखो आप तभी पहचान पाओगे जब आप सेंटेंस में एग्जाम्पल होगा, आई एम लिखा यहाँ कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, ध्यान से सुनना, अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, यहाँ लिख रहे हो। और एक सेंटेंस की आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, छोड़ो, आप बोलो दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत, क्या लगता है। पहला सेंटेंस गलत, दूसरा सही। क्यों, ऐसा कोई सेंटेंस होता ही नहीं। कभी सुना है आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, हम लोगों ने डायरेक्टली बोलता है आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड इट, आई अंडरस्टैंड दिस एंड दैट, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, इस तरह आई एम अंडरस्टैंडिंग होता है, नहीं होता। हाँ ये तो एक भार है, लेकिन किस तरह भार, देखो
अंडरस्टैंड सिर्फ बोलता है मैं समझ सकती हूँ आपका प्रॉब्लम, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कोई कुछ बोल नहीं रहा, सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहा है। यहाँ स्टेबल हो गया, मीनिंग एक्शन कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ समझ रहा है, ये स्टेट वर्ब है, एक्शन नहीं है। एंड यह तो कोई सेंटेंस होता नहीं है ऐसा, मतलब स्टेट वर्ब का कोई कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं होता। बेसिक डिफरेंस समझ लो। अगर कोई पूछे एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब के बीच में क्या फ़र्क है, पहले ये बोलोगे कि एक्शन वर्ब का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है, गोइंग, ईटिंग, डूइंग, एनीथिंग, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ। लेकिन स्टेट वर्ब ऐसा कुछ है कि उसका ऑकवर्ड, रिडिक्यूलस, फनी लगेगा। आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंडिंग, मतलब नहीं होता कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, इसका कोई बिगिनिंग एंडिंग नहीं होता, मतलब थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह जाता है। यह तो सारे के सारे कंप्लीट हैं, फुली एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेशन देगा, एंड बिगिनिंग एंडिंग तो है ही है, एंड आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगा ही होगा। अब जानते हैं, मैं तो बोलता हूँ 98% या तो 99 ही होगा। एक्शन वर्ब है 2% सिर्फ, ये मेरा मानना है, और ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा। स्टेट वर्ब 2% होता है। कभी सुना यू आर डिजर्विंग इट, यू डिजर्व इट इस तरह कोई वर्ड है, कोई वर्ब है जो सिर्फ स्टेट है, स्टेट, स्टेबल, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ बोलेगा। अगर कोई डेफिनेशन पूछे एक्शन एंड स्टेट वर्ब क्या बना लो खुद। द वर्ब व्हिच टेक्स एक्शन इज कॉल्ड एक्शन वर्ब, द वर्ब व्हिच डजंट टेक एनी एक्शन इज कॉल्ड स्टेट वर्ब। मैं तो सिर्फ मेरे तरीके से एक डेफिनेशन बोल दिया, आप लोगों ने अपने अपने तरीके से डेफिनेशन निकाल लो, ठीक है। देखो अगर देखो अगर मैं बोलूँ कि कुछ ऐसा भार है जो एक्शन भार भी हो सकता है, स्टेट भार भी हो सकता है, मतलब इसका अंदर भी आ सकता है, इसका अंदर भी आ सकता है। क्या आप समझ पाओगे? देखो अगर मैं बोलूँ कि आई हैव अ गार्डन, मैं बोल रहा हूँ कि आई एम हैविंग लंच, दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत? अगर कोई पूछे क्या बोलोगे? दोनों ही सही है। क्यों? आई हैव गार्डन, सिर्फ मेरे पास एक गार्डन है, सेंटेंस तो होता है, सुना है ऐसा। यहाँ स्टेबल है, लेकिन स्टेबल मीनिंग सिर्फ है गार्डन, मेरे पास एक बगीचा, मैं बगीचा में कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ, स्टेट वर्ब। लेकिन वही वर्ब देखो, आई एम हैविंग लंच, मैं लंच कर रहा हूँ, मतलब कंटिन्यूअस एक्शन ले रहा है, मतलब खा रहा है। हैविंग का मतलब ईटिंग हो गया ना। कुछ ऐसा वर्ब जो एक्शन वर्ब के अंडर आ सकता है, स्टेट वर्ब के भी अंदर आ सकते हैं, लेकिन कुछ है सिर्फ स्टेट होते हैं, एक्शन तो आप लोग बहुत सारे जानते हैं। तो यही था बेसिक डिफरेंस। देखो दोनों ही सही है, लेकिन कुछ थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं होता। यू आर डिजर्विंग, आई एम हैविंग होता है, आई हैव होता है। मतलब यहाँ से पता चल जाएगा कि स्टेट वर्ब स्टेट है, स्टेबल है, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू फीलिंग बोलेगा, कुछ काम नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा। एंड एक्शन वर्ब डायरेक्टली एक्शन लेगा। आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम प्लेइंग, इस तरह, ठीक है। ज़्यादातर देखो 98% में बोला ना कि एक्शन वर्ब भी होता है, सारे के सारे यही वर्ब है, इस वर्ब को ही पहचानते हैं, यही जानते हैं। लेकिन स्टेट वर्ब ऐसा है कुछ जो सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म या पास्ट, मतलब इनडिफिनाइट फॉर्म में हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल, उसका कोई आईएनजी फॉर्म नहीं निकाला जा सकता, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। बहुत ही फनी होगा अगर कोई बोले कि आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, वो गलत बोल रहा है, आप उसका फॉल्ट निकालोगे, ठीक है, उसको सिखा देना प्लीज़। तो यही बेसिक था एक्शन एंड स्टेट वर्ब। आप स्टेट वर्ब का तो कोई सब पार्ट, मतलब इसका और कोई आगे जाके टाइप्स नहीं होगा, लेकिन एक्शन वर्ब के अंदर सारे के सारे हिस्ट्री छुपा है,
जो बचपन में आप लोग सुना था, बचपन से आप तक सारे के सारे जितना सुना है सारे के सारे यहाँ है, वो अगले एपिसोड से एक एक करके बोलूँगा, ठीक है। तो यही था बेसिक डिफरेंस, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, चलते हैं।